हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। EMRS KVS TTT साइंस में आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, टिल नाउ वी हैव completed 7 chapters and heredity is most important one. Okay, so let's begin. Evaluation class 11th या 12th में है, आई डोंट नो। NCERT के जिस उसमें है मैं वो चैप्टर भी आपसे शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे। सो इसका बस एक बेसिक आइडिया ही लेना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। सो एवोल्यूशन, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ जो है वो ओवर द मिलियंस ईयर्स जो है डेवलप हुए। एवोल्यूशन बेसिकली क्या है? बायोलॉजिकल डेवलपमेंट जो धीरे धीरे हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसे इतने सारे स्पीशीज़ हो गए, वो धीरे धीरे इन्वॉल्व हुए हैं, चाहे ह्यूमंस हों चाहे और कोई भी स्पीशीज़ हो। दिस ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज एवोल्यूशन। ठीक है, दिस लाइन यू कैन यूज इन इंट्रो ऑल्सो ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। एवोल्यूशन क्या है? द ग्रेजुअल चेंज इन इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक। इनहेरिटेड और एक्वायर्ड दोनों अभी हम पढ़ेंगे। इसके जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स में ओवर जनरेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, कि और जो है न्यू स्पीशीज़ बनते जा रहे हैं। ये क्या है? एवोल्यूशन है। ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्ली अर्थ हैड नो लाइफ, लाइफ इज बिलीव टू ऑरिजिनेट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स होते थे। देन ओवर द टाइम जो है वो इवॉल्व हुए हैं, डेवलप हुए हैं इनटू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। देन थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें क्या है? फर्स्ट, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। ये प्रपोज किसने की है? लैमार्क ने। ये भी पूछा जाता है तो यू मस्ट नो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। इसमें मेन आइडिया क्या है? द ऑर्गेनिज्म डेवलप न्यू करेक्टर्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। दीज एक्वायर्ड करेक्टर्स आर पास टू नेक्स्ट जनरेशन। सपोज किसी में ऐसे फादर देन बेबी ऐसे ट्रांसफ़र होंगे ये करेक्टर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे एंसेस्टर्स ऑफ जिराफ्स हैड शॉर्ट नेक्स, लेकिन उनकी स्ट्रेचिंग होती रही नेक्स की टू रीच लीव्स, है ना, तो उससे क्या हुआ है? उनके लॉन्ग नेक्स हुई विच वर इनहेरिटेड। धीरे धीरे ये एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब ये जब उनकी लॉन्ग नेक्स थी तो वो किसमें फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। एक्वायर्ड करेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड जेनेटिकली, जेनेटिकली नहीं इनहेरिट होगा। ठीक है, दिस यू कैन यूज एज एन एग्जाम्पल। देन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये गिवन है बाय चार्ल्स डार्विन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हु प्रपोज दैट? मेन प्रिंसिपल इसमें क्या है? वेरिएशन। पहला तो ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज शो डिफरेंसेस। सेम स्पीशीज, इवन इफ यू सी योर सेल्फ एंड योर मदर और फादर, तो उनमें भी क्या होता है कि डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड, शेल्टर और मेट्स के लिए भी स्ट्रगल करते हैं, फूड शेल्टर के लिए। ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओनली ऑर्गेनिज्म में फेवरेबल ट्रेड्स वही सर्वाइव कर पाते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या है? यूजिंग यूजफुल वेरिएशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर। नेचर जो है उन्हीं को सेलेक्ट करेगा, वही सर्वाइव कर पाएंगे जो यूज़फुल हैं। ओके, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़, ओवर टाइम दीज वेरिएशन जो है वो नई स्पीशीज़ को बनाते हैं, इवॉल्व करते हैं। ओके, देन एविडेंस क्या है एवोल्यूशन की कि हमारे पास? तो फॉसिल्स हैं सबसे बड़ा एविडेंस, जिसमें क्या है? दीज फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ इम्प्रेशन ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म जो हमने प्रिजर्व किए हुए रॉक्स में। दे शो ऑर्गेनिज्म कैसे चेंज हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जाम्पल इसमें क्या है? फॉसिल ऑफ डायनासोर, आर्कियोपेटेरिक्स जो होता है डायनासोर, तो इनमें क्या है? इवॉल्व होगा। जैसे ये क्या है? एविडेंस है एवोल्यूशन के। ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन्स जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होमोलोगस एंड एनालॉगस दोनों ऑर्गन विद सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। स्ट्रक्चर तो सेम है उसमें, लेकिन उनका फंक्शन क्या है? अलग अलग है। जैसे क्या है? फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन, वेल एंड बैट, तीनों में फोर लिम्स है, लेकिन क्या है? तीनों के फंक्शंस जो है वो क्या है? अलग अलग हैं।
दीज ऑर्गन सजेस्ट कॉमन एंसेस्ट्री के सब में क्या है, ये कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं हमारे, लेकिन ओवर द बिलियन ईयर्स जो है हमारी न्यू स्पीशीज़ जो बनी है तो उनमें क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ है, जिससे सबके क्या है ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, होमोलोगस एंड एनालोगस बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। एनालॉगस में क्या है, ऑर्गन्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं, विंग्स ऑफ इंसेक्ट हैं, सेम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स तो हैं लेकिन क्या है, इनके उड़ने के काम आते हैं। दीज शोज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स विच नो लॉन्गर परफॉर्म देयर ओरिजिनल फंक्शन, जैसे क्या है एग्जाम्पल, ह्यूमंस में अपेंडिक्स, विस्टम टीथ या टेल बोन, ये जो है जो इनका ओरिजिनल फंक्शन है वो अब नहीं करते हैं। ओके, सो these indicate evolution from ancestor where these organs were useful, जहाँ पे ये हमारे, क्योंकि जो ह्यूमंस का जो है होमोसेपियंस का वो भी एवोल्यूशन जो है ओवर द बिलियन ईयर्स अगो हुआ है, तो उसमें क्या है, इन तीनों के जो ओरिजिनल फंक्शंस है वो अब नहीं परफॉर्म होते हैं, तो ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्पेसाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज़, कोई स्पीशीज़ है उससे न्यू जो स्पीशीज़ बन रही है जो किसी भी तरह से डिफरेंट है, वो क्या है, दिस वन। फैक्टर्स कॉजिंग स्पेशली क्या है, जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी हो सकता है कि कोई माउंटेन्स में है, कोई प्लेन्स में है। जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है कि यहाँ पर दो क्रॉस ब्रीड्स है, यहाँ पर दूसरी। नेचुरल सिलेक्शन है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। ठीक है, डार्विन्स फिंचेस एंड गैलगोपास आइलैंड, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ पर फाउंड हुई थी जो अब जो है एग्जिस्ट करती हैं कुछ, और कुछ उससे न्यू स्पीशीज़ भी बनी है बहुत सारी, तो वो क्या है, ये है, और इसके फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, अब आपने एवोल्यूशन तो हुआ, उसके साथ में हमने क्लासिफाई भी किया ऑर्गेनिज्म को, ये हमने पिछले किसी चैप्टर में भी पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऑर्गेनिज्म दैट शेयर कॉमन एंसेस्टर आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। ठीक है, जैसे क्या है, सेम ग्रुप में वो रहेंगे जो कॉमन एंसेस्टर हैं जिनके, जैसे ह्यूमंस एंड मंकीज़ के क्या है, कॉमन एंसेस्टर्स हैं। ठीक, देन ह्यूमन एवोल्यूशन, ये भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बस इसके इंट्रोज इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम एप लाइक एंसेस्टर्स। ठीक है, हम सब जानते हैं दीज आर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, जिसमें ऑस्ट्रोलेपिथिकस है, देन होमो हिबिलिस थे, होमो इरेक्टस आए, देन होमो सेपियन। ये है मॉडर्न जो ह्यूमन है। मॉडर्न ह्यूमन क्या है, होमो सेपियंस, एंड दीज थ्री जो है ये पुराने हैं, तो इनसे हम एक से एक, ये इनसे इवॉल्व हुआ है, देन ये इनसे, देन ये इनसे, और आज मॉडर्न ह्यूमन जो है वो होमो सेपियंस को बिलोंग करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है इस एवोल्यूशन की, इससे हम ओरिजिन समझते हैं और स्पीशीज़ के। ठीक है, जितने डिफरेंट स्पीशीज़ है, दे ऑल्सो हेल्प्स अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी, कि नेचर में जितनी बायोडाइवर्सिटी है, अडाप्टेशन ऑर्गेनिज्म की एक्सप्लेन करता है, और मॉडर्न बायोलॉजी के लिए भी बेसिस तैयार करता है। ठीक है, अब इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, एवोल्यूशन जो है एक्सप्लेन करता है हाउ लाइफ ऑफ अर्थ हैज़ चेंज्ड ओवर मिलियन ईयर्स अगो। ठीक, थ्रू प्रोसेस लाइक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट एंड न्यू स्पीशीज़ बनती हैं। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों है। ठीक है, डाइवर्सिटी में हमने क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा है, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, सो this conclusion you can use it in your conclusion of any question also, descriptive में जो आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इंट्रो और कंक्लूजन मेंशन किए हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को उन्हीं में दिक्कत आ रही है, इंट्रो एंड कंक्लूजन में। इनहेरिटेंस अब देखते हैं। ठीक है, हेरिडिटी पढ़ने के लिए इनहेरिटेंस क्या है कि आपके प्रीवियस जो जनरेशन थी प्रोवाइड्स बोथ कॉमन एंड बेसिक बॉडी डिज़ाइन, तो उससे हमें मिल गई, बस क्या है
कुछ जो है चेंजेस होते हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। इनहेरिटेंस, ये आप इंट्रो में ये लाइंस यूज़ कर सकते हो। इनहेरिटेंस इज प्रोसेस बाय विच ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स, ठीक है। जीन्स जो है, हम सभी ये सब जानते हैं कि हमको पेरेंट्स से ही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। जो भी हमारे जो है बिहेवियर हो, चाहे बॉडी डिज़ाइन हो, आइज़ का कलर हो, ठीक है। जैसे क्या ट्रेड्स होते हैं इसमें, जैसे आई कलर, हाइट पेरेंट्स की जितनी होती है वैसे ही बच्चों की होती है, स्किन कलर, ओके, ब्लड ग्रुप, इवन ये सब हम पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, ठीक है। बिहेवियर भी ऑलमोस्ट पेरेंट जैसा ही होता है। आई कलर है, हाइट है, स्किन कलर है, ठीक है। कुछ जैसे बेसिक कंडीशंस और भी होती हैं, जैसे कुछ अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, किसी को कोई बीमारी है, तो वो भी बहुत से इनहेरिट होते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ भी इनहेरिटेड उसमें आता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप है, स्किन कलर है, इवन बॉडी टाइप है, स्किनी है अगर तो स्किनी रहेंगे बच्चे भी, ऐसा भी रहता है। These traits are transmitted through genes present on chromosome, ठीक है। किससे ये होते हैं, जो जीन्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो ये इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन। जीन्स आर लोकेटेड कहाँ पे है, डीएनए में है, रिप्रोडक्टिव सेल्स के जो होते हैं गैमीट्स। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जीन्स फ्रॉम बोथ पेरेंट्स कंबाइन होते हैं ऑफस्प्रिंग के लिए, ठीक है। इनहेरिटेंस इंश्योर दैट ऑफस्प्रिंग जो है वो अपने पेरेंट्स को ही रिजेंबल करे थ्रू सम वेरिएशन में, अगर कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं होगा। इफ बोथ पेरेंट हैव ब्लैक कलर तो चाइल्ड इज मोर लाइकली टू इनहेरिट ब्लैक कलर, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स या करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। वेरिएशन रिफर्स टू डिफरेंस इन दीज ट्रेट्स, सेम स्पीशीज़ हैं, सेम इंडिविजुअल्स हैं, बस क्या है कुछ ट्रेड्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, बाकी क्या होंगे, सेम होंगे। हेरिडिटी इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ की एक अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन ही रहे, फिर कंटिन्यूटी रहेगी। वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म अडाप्ट एंड इवॉल्व। ट्रेड्स आर कंट्रोल बाय जीन्स, कौन कहाँ पर होते हैं, क्रोमोसोम में। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए, ठीक है, जो कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। इम्पॉर्टेंस क्या है इनकी, ये इनहेरिटेंस को समझाता है, इनहेरिटेंस के ट्रेड्स को समझाता है। दिस हेल्प्स इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग में। जेनेटिक डिसीज़ को स्टडी करने के लिए भी हेरिडिटी यूज़फुल है। और यही जब हेरिडिटी होगी कॉमन स्पीशीज़ के लोग जो है वो करेंगे, तभी एवोल्यूशन या वेरिएशन हम समझ पाएंगे, बेसिस उसका तैयार हो पाएगा, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स हैं, एवोल्यूशन, इवोल्यूशन, देन हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तीनों इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक। इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं कुछ, जैसे क्या है, जीन, यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक ट्रेट, और ये जीन कहाँ पर होता है, डीएनए में होता है, डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम है उसमें होता है ये, ठीक। एलील, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, ठीक। ट्रेट क्या है, जैसे हाइट कलर या आई का कलर या स्किन कलर, ये सब क्या आएंगे, ट्रेड्स में आएंगे। देन जेनोटाइप, जेनेटिक कैसी बनावट है, दैट इज जेनोटाइप, ठीक। टॉल शॉर्ट या शॉर्ट इस तरीके से हम पढ़ेंगे। देन फिनोटाइप क्या है, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ दैट ट्रेट। होमोजाइगस क्या होते हैं, बोथ एलील्स अगर सेम है तो होमोजाइगस है, होमो मीन्स सेम वाले। हेट्रो क्या है, जब डिफरेंट एलील्स है। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, ये एक्सप्रेस्ड इवन इन हेट्रो कंडीशन, कि जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा वही फाइनल जो है उसमें दिखेगा। रिसेसिव क्या है, जो एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, की जिसमें जब सेम है तब जो है कोई डोमिनेंट तो होगा नहीं, तो इसमें क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट होगा, ठीक है। मेंडल लॉज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
मेंडल ने एक्सपेरिमेंट, ग्रेगोर मेंडल ने जो है एक्सपेरिमेंट किया था किस पे, पी प्लांट पे किया था, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, टू स्टडी इनहेरिटेंस। पी प्लांट चूज क्यों किया ये भी पूछा जाता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है तो हमको जल्दी पता चल पाएगा क्या रिजल्ट है। मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, कलर को लेकर, टॉल हाइट को लेकर, बहुत सारी, इजी क्रॉस पॉलिनेशन हम करवा सकते हैं, और प्रोड्यूसेस मैनी ऑफस्प्रिंग, तो हमको ज़्यादा रिजल्ट वेरिएशंस देखने को मिलेंगी, कि हमको अगर कई सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं तो देखने को मिलेगा कि क्या चेंजेस आया है। ठीक है, मेंडल लॉज में क्या है, क्या ट्रेड्स हैं, कुछ डोमिनेंट है, कुछ रिसेसिव है। जैसे हाइट को लेकर, कितना टॉल होगा तो टॉल है, डोमिनेंट, डार्क, रिसेसिव। सीड की शेप कैसी है, राउंड है कि रिंकल्ड है। सीड का कलर है क्या है, येलो है कि ग्रीन है। फ्लावर कलर क्या है, इसमें पी प्लांट की बात हो रही है ये। ठीक है, पर्पल है कि वाइट है। पॉट शेप इन्फ्लेटेड है कि कंस्ट्रक्टेड है। इनका कलर कैसा है, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है। ये सारे ट्रेड्स जो उन्होंने स्टडी किया है, इसीलिए पी को लिया है, क्योंकि इतने सारे वेरिएशंस है, इतने सारे जो है स्टडी वो बन सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब सेम एक ट्रेड को लेकर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व्स इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड, जैसे हाइट है। ठीक है, तो पेरेंट जनरेशन में क्या होगा, टॉल टॉल या डाफ। ठीक है, या तो टॉल टॉल या डाफ डाफ। देन गैमीट से दो, टी और टी। ठीक, F1 जनरेशन में क्या होंगे, ऑल टॉल रहेंगे, डोमिनेंट है क्योंकि कैपिटल टी। ठीक है, F1 जनरेशन में। देन F2 में क्या हो जाएगा, सेल्फिंग ऑफ F1, तो क्या होगा, टी। अब इसमें 3 केसेस हैं, या तो टॉल टॉल, टॉल शॉर्ट या शॉर्ट शॉर्ट, 3 है। तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 3 टॉल इक्वल्स टू 1 जो है डाफ, क्योंकि इसमें जो ये है कैपिटल टी वो क्या है, टॉल वाला क्या है आपका डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, तो इसमें एक सिर्फ डाफ करेगा, बाकी जो है क्या रहेंगे, टॉल के रहेंगे। जीनोटाइप रेशियो इसका क्या है, 1:2:1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार अब टॉल जो है आ गया, लेकिन इसका क्या है, सिर्फ एक ही है शॉर्ट वाले का। ये दोनों रेशियोज इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसके बारे में था, हाइट एंड प्री प्लांट। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक एलील जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा। ठीक है, वाइल अदर इज रिसेसिव रिमेन्स हिडन। जैसे टॉल प्लांट है वो एक जो है टॉल वाला क्या है, डोमिनेंट है, डार्क वाला क्या है, ये रिसेसिव है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है, एलील्स जो है सेपरेट हो जाते हैं, सो ईच गैमीट कैरीज 1 एलील। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देन तीसरा क्या है आपका, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। ठीक है, असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जैसे कि सीड की शेप और सीड का कलर क्या है, सीड कलर, इन दोनों की जो इनहेरिटेंस होगी वो क्या होगी, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डिफरेंट ट्रेड्स ये शो कर रहे हैं, लेकिन इनकी क्या है, इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, चाहे वो सीड शेप हो चाहे सीड की कलर हो। ठीक है, दिस यू कैन राइट इन योर डिस्क्रिप्टिव, अगर एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तीनों लॉज इम्पॉर्टेंट है। ओके, ऑल्सो मेंडल्स लॉ में जो है, मेंडल लॉ किसने दिया, मतलब क्या था इसमें, और डिस्क्रिप्टिव के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा जो है आपका हेरिडिटी, इंडिपेंडेंट, ये जो चीज़ें हैं, ये वेरिएशन हो गया, हेरिडिटी हो गई, ये सभी इसमें क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, जब बहुत सारे अगर डिफरेंट ट्रेड्स हैं, अगर उनको जो है
वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट, तो ये आएगा सीड शेप एंड सीड कलर, ठीक है। तीनों लॉज इंपॉर्टेंट है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या आता है, अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू ट्रेड्स। मोनो हाइब्रिड हमने देखा था, अब ये क्या है, डाई हाइब्रिड, इसमें क्या है, दो ट्रेड्स हैं, जैसे रेड राउंड येलो सीड्स, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। अब इसमें क्या है, ये दो केसेस हैं, ये राउंड और रिंकल्ड, येलो और ग्रीन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फिनोटाइप रेशियो इसका 9:3:3:1। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, चार हमारे पास ये बने, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवरी ने। मेन इसमें आइडियाज़ कहते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्स में होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। ड्यूरिंग मियोसिस दे सेपरेट एंड पास टू गैमीट्स। मियोसिस और मेटियोसिस दोनों हम पढ़ चुके हैं सेल में, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। एंड उसके बाद वो सेपरेट होके क्या होंगे, गैमीट्स को मिलेंगे, जो दो होते हैं एक्स और वाई, दैट इज मेल गैमीट या फीमेल गैमीट, ठीक है। अब ऑफस्प्रिंग जो है उसका सेक्स कैसे डिटर्मिन होगा कि वो मेल है कि फीमेल, तो ये क्या से होगा, ह्यूमंस का पहले देख लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं सेम। देन 1 जो रहता है वो सेक्स क्रोमोसोम, उसमें क्या होता है, जो फीमेल है मदर का जो है वो दोनों सेम होते हैं, एंड जो फादर हैं उनका क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस पर अब मेल वाले पर डिटरमाइन होगा, मेन वाले पर डिपेंड करेगा कि वो एक्स एक्स के ही साथ में कंबाइन हो रहा है या फिर एक्स वाई के, ठीक है। दोनों जो है, दोनों के केस में अगर ये रहेगा तो फीमेल है और ये रहेगा तो मेल है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करेगा, क्योंकि मदर के पास तो सिंगल एक्स है बस ये। अब यहाँ पर जो है वो, यहाँ पे वाई है, वो किसके साथ में कंबाइन होगा, ये जो है देखकर डिटरमिन होगा, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे ये डिटरमाइन होता है, फादर प्रोड्यूसर्स एक्स और वाई दोनों करता है, ठीक है। यही मैं पीछे बता रही थी, फादर के पास क्या होता है, एक्स और वाई दोनों गैमीट्स होते हैं, मदर के पास सिर्फ एक गैमीट्स होता है, दैट्स इट एक्स। अब अगर कॉम्बिनेशन अगर हम गर्ल के लिए देखें तो क्या होगा, अगर ये एक्स इस एक्स से कंबाइन होगा तो वो आएगा, अगर ये वाई एक्स के साथ में होगा दैट इज़ एक्स वाई, तो ये क्या होगा, बॉय का होगा। ऐसे ये डिटरमाइन होता है, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में क्या है, कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन। इसमें क्या है, एग्जांपल हीमोफीलिया जो है, ब्लड क्लॉटिंग जो डिफेक्ट रहता है। कलर बाइंडर्स भी जो है इनहेरिटेंस में ही आती है, जैसे क्या है, डिफेक्ट इन कलर विजन। सिकल सेल एनीमिया जो है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन अगर कम होता है उसको बोलते हैं एनीमिया, आयरन की कमी। तो ये भी क्या है, डिसऑर्डर्स हैं जो सिंगल जीन में ही होते हैं। ये भी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो ट्रांसफर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री चार्ट शोज इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन फैमिली। जैसे क्या है, स्क्वायर होता है मेल का, सर्कल होता है फीमेल का, ठीक है। फील्ड सिंबल अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को हम बताते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे मैरिज को बताते हैं। यूज टू ट्रेस जेनेटिक डिसीजेस, ये किस लिए होता है, जेनेटिक डिसीजेस को ट्रेस करने के लिए, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रही हैं, इनको रोकने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वायर्ड ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स हमने पढ़े हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने डेवलप किए हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम ड्यू टू इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे बॉडी बिल्डिंग, कोई स्किल है, कोई स्कार भी अगर आ गया है तो ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स है, ठीक है। एक्वायर्ड ट्रेड जो है वो इनहेरिटेड नहीं होते हैं। जैसे आप इंडिविजुअल हो, आप कुछ स्किल सीख रहे हो, जैसे आपने स्किल सीखी कि आप दोनों हाथ से लिख लेते हो, तो ये भी क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड है, आपको मिला नहीं था, ये इनहेरिटेड नहीं था, पेरेंट्स से नहीं मिला है, आपने खुद सीखा है, ठीक है। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग, उसका भी असर पड़ेगा, एंड कोई स्कार है उसका भी, ठीक है। ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड्स।
इनहेरिटेड क्या है, जो एक उससे जनरेशन से, फादर से मदर से आपको मिलते हैं, ठीक है, दोनों से। तो ट्रेड्स पास थ्रू जीन्स, ये क्या है, आई का कलर, ब्लड ग्रुप या हाइट, ठीक है। अब कुछ MCQs देख लेते हैं इसमें, ठीक है। दिस वॉज इट, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन दोनों मैंने बता दिया है। एंड कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, डार्विन, मेंडल, लेमार्क या मॉर्गन। तो ये कौन है, मेंडल, ठीक है। देन फिनोटाइप रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मोनो क्या होता है, सिंगल टाइप वाले क्रॉस में क्या होगा इसका रेशियो, दैट विल बी 3:1, ठीक है। इसको आप खुद भी ट्राई करो, जब पूरा चैप्टर पढ़ लो उसके बाद में। जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होंगे, तो जीन्स हमारे कहाँ पे होंगे, क्रोमोसोम में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, इन सब के एग्जाम्पल्स, इन सब के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं सेल्स में। सेल चैप्टर अगर आपने अपनी नहीं किया है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर करिए। सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन होगा, मदर फादर बोथ इक्वली या इन्वायरमेंट, तो क्या होगा, फादर से होगा, ठीक है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, तो कौन होंगे ये, मेंडल, ये क्वेश्चन हो चुका है। यूनिट क्या है हेरिडिटी की, बेसिक यूनिट, तो क्या होगी, जीन्स होंगे, ठीक है। DNA का फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, सेम जीन्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, एलील्स। फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट इज नोन एज फिजिकल एक्सप्रेशन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, या जीन सिंगल है, एलील डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन है। और अगर हम फिजिकल ट्रेट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, फिनोटाइप, ठीक है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जब जेनेटिक टाइप होगा तो क्या होगा, जेनोटाइप, ठीक है। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप रेशियो F2 जनरेशन का क्या होगा, तो क्या होगा ये 3:1, ठीक है। कि सब मैंने अभी पढ़ाया पीछे। द फिनोटाइप रेशियो इज इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये क्या होगा, तो इट विल बी 1:2:1। The law of stating that alleles separate during gamete formation, separate हो जाते हैं तो ये क्या होगा, law of segregation, ठीक है। The law stating that alleles separate during gamete formation is, सेम है वो, हो गया। The law of independent, the law of independent assortment applies to, जब वहाँ पे क्या होंगे, दो या उससे ज़्यादा ट्रेड्स होंगे तब अप्लाई होगा, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, F2 जनरेशन में 9:3:1। जीन्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो किसने दी थी, वॉल्टर सिटन एंड थियोडोर बोवरी ने दी थी, ठीक है। लुइस पास्चर ने पास्चराइजेशन दिया था, ग्रेगोर मेंडल ने मेंडल के लॉज दिए थे, चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। हाउ मेनी ह्यूमन बींग्स हैव पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो कितने हैं हमारे पास, कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स हैं, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल, फीमेल में क्या होगा, XX, ठीक है। ह्यूमन मेल में क्या होगा, XY, ठीक है। ह्यूमन मेल में क्या होगा, XY, ये हो चुका है। हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इन ह्यूमन, क्या होगा, फादर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट, एक्वायर्ड ट्रेट में क्या होगा, आई कलर, ब्लड ग्रुप, मस्कुलर बॉडी ड्यू टू एक्सरसाइज, हाइट। इनहेरिटेड, 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 पेरेंट्स से मिलेगा, हम क्या बनाएंगे, मस्कुलर बॉडी ड्यू टू एक्सरसाइज, ये क्या है, एक्वायर्ड ट्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरिटेड ट्रेट, इनहेरिट जो हमने वो किया है वो क्या है, ब्लड ग्रुप, ठीक है। हेयर स्टाइल, टैटू, स्कार हम खुद बनाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, बैक्टीरियल डिसऑर्डर या वायरल। देखो न्यूट्रिशन में क्या होगा, जैसे कि एनीमिया है या कुछ ऐसे कोई विटामिन की कमी है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है।
ये क्या होती है, जेनेटिक बीमारी होगी। एपिडिग्री चार्ट इज़ यूज टू स्टडी, ये किस लिए होता है, फैमिली की इनहेरिटेंस ट्रेट को स्टडी करने के लिए। कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद डायग्राम। मेंडल के लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप में कैसे डिफरेंशिएट करें, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस या फिनोटाइप रेशियो, ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ठीक है, डिफरेंस भी अगर है तो यू वुड राइट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एज अ वर्ड इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। इन जेनेटिक्स, अब यहाँ पे ये दोनों है किसका पार्ट, जेनेटिक्स का। ऑर्गेनिज्म शोड सर्टन characteristics that are controlled by genes. These characteristics can be understood in terms of phenotype and genotype. ठीक है, which describe genetic makeup and observable traits of organism. एक लाइन 2 लाइन का ये हो गया। ठीक है, देन बॉडी में आप बताओगे, बहुत से बच्चों ने ऐसे बीच में लाइन खींच के ऐसे ऐसे डिफरेंस लिखा है, डोंट डू दैट। ठीक है, आप एक एक करके ऐसे समझाओ तब भी अच्छा है। Genotype refers to genetic constitution or genetic makeup of organism. It represents combination of alleles inherited from parents. Genotype is not directly visible. It remains generally constant throughout life. ठीक है, एग्जाम्पल भी इसमें लिख दो। Then phenotype refers to observable physical and expressed characteristics. ये किसका रिजल्ट है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का है। कैन बी सीन और मेजर्ड, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये चेंज भी हो सकता है, जैसे कि टॉल और डार्क प्लांट। तो इसमें एग्जाम्पल भी देना है, क्योंकि साइंस का हम दे रहे हैं तो एग्जाम्पल हर एक में लिखो। ओके, नाउ कंक्लूजन, इसमें भी वर्ड कंक्लूजन नहीं लिखना है, जस्ट इसमें फिर देखो, कल मैंने जैसे बताया था, 10 जीनोटाइप रिप्रेजेंट जेनेटिक मेकअप, जैसे आपने इंट्रो में लिखा था, वाइल फिनोटाइप रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेबल एक्सप्रेशन। बोथ जो है उनको हेल्प करते हैं टू एक्सप्लेन हाउ ट्रेड्स आर इनहेरिटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सिंपल सा कंक्लूजन है। ओके, सो दिस वाज इट। नेक्स्ट वी विल डू रिप्रोडक्शन चैप्टर, और अभी हमारा 2 चैप्टर और बचेंगे, आर एनवायरनमेंट एंड लाइफ प्रोसेस, जो मोस्ट प्रोबेबली कल तक कंप्लीट हो जाएंगे। So do watch that also. Like, share and subscribe if you find the channel useful. Thanks for watching.